आप लोग ऐसे मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते जाइए। आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। राहुल और शीतल की नई-नई शादी हुई थी। घर में सिर्फ 3 लोग थे। राहुल, उसकी पत्नी शीतल और उसके पिताजी अजय जी। यह घर राहुल के माता-पिता ने सालों की मेहनत और हर पाई-पाई जोड़कर बड़े अरमानों से बनाया था। मुंबई जैसे शहर में घर खरीदना आसान नहीं होता और किराए पर रहना भी एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होता। राहुल की मां के देहांत के बाद घर में बस 3 का ही परिवार था। घर के कामकाज के लिए सुनीता बाई सुबह से शाम तक काम करती थी। नई शादी के बाद शीतल को सुनीता बाई का दिन भर घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। उसे अपनी प्राइवेसी चाहिए थी, इसलिए अब सुनीता बाई सिर्फ सुबह और शाम का काम करके चली जाती। सुनीता बाई की 3 दिन की गैर हाजिरी में छोटे मोटे काम दिखने लगे, जिन्हें अक्सर अजय जी खुद कर लेते थे। यह सोचकर कि इससे बहू की मदद हो जाएगी, लेकिन शीतल इसे कुछ और समझती थी। उसे लगता कि अजय जी का औरतों के कामों में दखल देने की आदत है। एक दिन शीतल ने मौका पाकर राहुल से कहा, राहुल, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दें। वहां उनका भी अच्छा समय बीतेगा और हमें भी अपनी प्राइवेसी मिलेगी। राहुल ने शीतल की बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बात उसके मन में रह गई। कुछ दिनों बाद अजय जी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के टूर पर चले गए और उसी दौरान सुनीता बाई ने भी छुट्टी ले ली। अब शीतल को वैसा समय मिलने लगा जैसा वह चाहती थी। कोई काम की चिंता नहीं और खाने के लिए बस ऑमलेट, ब्रेड या मैगी बना लेना ही काफी था। लेकिन जल्द ही शीतल को एहसास हुआ कि घर के छोटे छोटे काम, जिन्हें ससुर जी चुपचाप कर लिया करते थे, असल में कितने समय और मेहनत लेने वाले थे। जब वे नहीं थे तो ये काम काफी बड़े और थका देने वाले लगने लगे। कुछ दिन बाद एक दिन राहुल ने शीतल से कहा, चलो आज कहीं बाहर चलते हैं। शीतल बहुत खुश हो गई और सज धज कर तैयार हो गई। राहुल उसे लेकर शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर एक छोटी सी चौल में ले आया। वहां पहुंचकर एक आदमी ने राहुल को एक चाबी दी। राहुल ने चाबी से दरवाजा खोला और शीतल को अंदर ले गया। राहुल ने कहा, देखो, यह है हमारा नया घर। अगले महीने से हम यहाँ किराए पर रहेंगे और अपनी प्राइवेसी का आनंद लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिस्से यही घर हम अफोर्ड कर सकते हैं। शीतल यह सुनकर चौंक गई और बोली, हमारे पास तो इतना बड़ा घर है, फिर क्यों हम किराए पर रहना पड़ेगा। राहुल ने जवाब दिया, वह हमारा घर नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारा हक होगा, लेकिन तब जब वे नहीं रहेंगे। अभी के लिए यह उनका घर है। अगर हक मांग रही हो तो जिम्मेदारियां भी उठानी होंगी। राहुल की बात सुनकर शीतल के चेहरे पर एक गंभीर सोच आ गई। उसने सोचा, क्या मैं अपने क्षणिक सुख के लिए अपने ससुर को वृद्धाश्रम भेजने का सोच रही थी। घर लौटते वक्त शीतल ने राहुल से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पछतावा हुआ, यही मेरे लिए काफी है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। दोनों की इस वार्तालाप को दरवाजे के पास खड़े अजय जी सुन रहे थे। उन्होंने ऊपर आसमान की ओर देखा और बोले, भाग्यवान, तुम धन्य हो जो तुम्हारा बेटा इतना समझदार निकला। अजय जी ने दरवाजा खटखटाया और बहू ने दरवाजा खोला तो उसके हाथों में गरम गरम समोसे थे। उन्होंने मुस्कुराते से कहा, यह देखो, तुम्हें कोने वाले हलवाई के यहाँ से लाया हूँ। तुम्हें समोसे बहुत पसंद है ना। यह सुनकर शीतल की आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस कहानी ने हमें सिखाया कि विचार हमारे दिमाग में हर समय आते रहते हैं, लेकिन उन्हें समझदारी से संभालना जरूरी होता है। बुजुर्ग हमें बोझ लग सकते हैं, लेकिन उनका योगदान हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उन्हें सम्मान देना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय स्टोरी। थैंक यू।